मैंने क्या किया पापा? ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। उसकी ड्राइविंग मुझे पसंद नहीं थी। अब वो अपने 5 बच्चों की परवरिश कैसे करेगा? 5 बच्चे मुझसे पूछकर तो पैदा नहीं किए थे। आज जो किया उसके लिए आई एम सॉरी। तो तुम्हें एहसास हो गया तुमने ड्राइवर के साथ गलत किया था? बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन नहीं था ये पेंटिंग यहाँ मिल जाएगी। But it's already sold. Can I borrow your pen, please? Sure. Thank you. वालेकुम सलाम। अकबर, सुल्तान की अब तबीयत कैसी है? भाभी अभी कुछ कहा नहीं जा सकते कि उसकी तबीयत कैसी है। हमारा शो जारी था, अचानक वो खांसने लगा और खांसते खांसते निढाल हो गया। बस जब तक हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए तो वो बेहोश हो चुका था और मैं घबरा गया और मैंने आप लोगों को कॉल कर दी। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अभी तो डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, अभी किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। या अल्लाह, बैठे बैठे सुल्तान को क्या हो गया? भाभी प्लीज आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। डॉक्टर साहब, जी अब कैसी तबीयत है सुल्तान? देखिए अभी कुछ टेस्ट हमें करवाने, इनकी रिपोर्ट्स आ जाए उसके बाद ही कुछ हतमी तौर पर मैं कह सकता हूँ आपसे। उनकी रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। और आप प्लीज जरा मेरे साथ आइए। उजाला, ये अस्पताल बहुत महंगा है। तुम डॉक्टर से टेस्ट लिखवा लो, हम कहीं और मुनासिब जगह देखकर वहां कर देंगे। ठीक है अम्मी, जैसा आप ठीक समझें। क्या हुआ? तुमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर क्यों नहीं किया? मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। ओह गॉड, अभी तक उस बंदे की बातों से अपसेट हो? उसने मेरी इंसल्ट की है, मैं भूल नहीं सकती। तो फिर तुम क्या करोगी? पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मैं माफ नहीं करूंगी। डोंट यू थिंक कि तुम्हें इतनी सी बातें इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए? ये इतनी सी बात है? उसने मेरी इंसल्ट की है। देखो है ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और जो कुछ भी हुआ ये उसका रिएक्शन था। तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। देखो, हर मामले में इतनी ज्यादा इंतहा पसंदी तुम्हारे अपने लिए ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज हर बात पे इतना इमोशनल मत हुआ करो। इस वक्त मैं तुम्हारी नसीहतें सुनने के मूड में नहीं। खाना खत्म करो। उजाला, हम जा कहाँ रहे हैं? मैं सोच रही थी किसी दूसरी जगह टेस्ट कराने चले जाते हैं, फिर अब्बू को सीधा वहीं लेकर चले जाएंगे, वरना कहाँ साथ लिए लिए फिरते रहेंगे। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि उन्हें शक है कि अब्बू को कैंसर है, मगर ये बात मैं आपको कैसे बताऊं? वैसे उजाला, ये डॉक्टर ने टेस्ट किस चीज के लिख के दिए हैं? वो भी कुछ खास नहीं। तुम तो ऐसे घबरा गई हो जैसे पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया। अच्छा अम्मी चले ना, चलते हैं, चलें। क्या बात है बासित, जब से मैं आया हूं मैं ये नोट कर रहा हूं तुम बड़े परेशान और उलझे हुए।
सब ठीक है ना? क्या ठीक होना है? मैंने सारी जिंदगी कराम बिजनेस को अहमियत दी है, अपनी फैमिली को इग्नोर किया, और ये एहसास मुझे बहुत शिद्दत से हो रहा है। तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अपनी बेटी की बेहिसी देखकर मुझे अपनी कोताही का एहसास हो रहा है। यार, मेरी बेटी को ऐसे नहीं होना चाहिए था जैसी वो बन गई है। कहीं तुम्हें सानिया भाभी की तरबियत से तो शिकायत नहीं? नहीं यार, हरगिज नहीं। बस मुझे अपनी मसरूफियत से शिकायत है, जिसने मुझे अपनी फैमिली से इस तरह अलग कर दिया। और क्या? दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरी बेटी को मुझसे शिकायत है। क्यों ना हो, मैं अपने आप को अपनी बेटी का मुजरिम समझता हूं। देखो बाज़र, जिस क्लास से हम ताल्लुक रखते हैं वहां बच्चे खुद सर हो ही जाते हैं। तुम अपने आप को इल्जाम मत दो। पता नहीं यार। हाँ सुनो, आज तुम डिनर हमारे साथ करें। वो किस खुशी में भाई? तुम्हें मेरा वो कजन माइकल याद है? वो आज लंदन से आ रहा है। माइकल, वो जिससे शायद 2 साल पहले मैं किसी क्रिसमस पार्टी में मिली थी। तुम्हें वो आज भी याद है? हाँ, पता नहीं क्यों मगर याद है। पता है, उसे मेरी कोई भी फ्रेंड याद नहीं है। जब भी फोन करता है सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछता है। मुझे तो लगता है कि वो तुमसे काफी इम्प्रेस है, तभी तो तुम उसे आज भी याद हो। तुम्हें हैरत नहीं हुई कि तुम उसे आज भी याद हो? मुझे हैरत तब होती जब मैं उसे याद ना होती। मतलब कोई मुझसे मिले और फिर मुझे भूल जाए, क्या तो मुमकिन नहीं? ऑफ कोर्स। मैंने नासिर को फोन पर सब कुछ बता दिया, फिर भी वो नहीं आए। क्या उन्हें एहसास नहीं कि मुझे इस वक्त उनकी कितनी जरूरत है और उन्हें यहाँ मेरे साथ होना चाहिए? हद तो ये है कि अब वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। क्या उनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है? मैं खुश रहूं या परेशान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भला ये जानते हुए भी कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, इसकी मोहब्बत पे शक कैसे कर सकती हूँ? यकीनन कोई मजबूरी होगी। हाँ, यही बात हो सकती है। अम्मी, सुल्तान चाचा बहुत बीमार है। आपको नहीं लगता इस वक्त उनको हमारी जरूरत है? सुल्तान जब अपनी बीवी और बच्ची के साथ इस घर को छोड़ के गया था तो उसने ये दावा किया था कि उसे हमारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकता है। तो अब हम किस खुशी में जाएं? इतना गिरा पड़ा समझ रखा है? अम्मी, इस वक्त वो लोग बहुत मुश्किल में हैं। इस वक्त हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और ये रियलाइज करना चाहिए कि इस वक्त उनको हमारी अशद जरूरत है। वाह, उजाला का जादू तो ऐसा सर चढ़कर बोल रहा है कि बेटे को माँ की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं, बस उजाला के सामने माँ को झुकाने की पड़ी है। उफ़ो अम्मी, आप बात को कहां से कहां ले जाती हैं? अब ये भी कह दो कि मुझे बात करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है अम्मी, अगर आपको नहीं जाना, आप ना जाएं, मैं अब्बू के साथ चला जाऊंगा। जाओ, 1000 बार जाओ, मगर याद रखना कि उजाला बहू बनकर इस घर में हरगिज नहीं आएगी। बड़ा उजाला का हिमायती बना फिरता है, वो घर आ गई तो उसके कदमों से हरगिज नहीं उठेगा। डॉक्टर ने तुम्हारे अब्बू को जो टेस्ट लिख कर दिए वो बहुत महंगे हैं और मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम हैं। अम्मी, मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, उन्हें डालकर कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। अरे बेटा, तुमने वो पैसे रुपया रुपया करके अपनी सोने की चूड़ियां बनवाने के लिए रखे हैं, एकदम से खर्च कर दोगी क्या?
अम्मी, मेरे सोने की चूड़ियों की ख्वाहिश क्या अब्बू की जिंदगी और सेहत से ज्यादा अहम है? अरे बेटा, हम चंद ही महीनों में तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं, और अगर भाई साहब ने अचानक तारीख मांग ली तो हम क्या करेंगे? मैंने तो 1-2 सेट ही बना के रखे हैं। अगर चूड़ियां भी हो जाएंगी तो कम से कम तलत भाभी ताना देने के काबिल नहीं रहेंगी कि तुम अपने घर से कुछ नहीं लेकर आई। अम्मी, इस बारे में प्लीज कुछ ना सोचें, बस इतना सोचें कि अब्बू की सेहत हमारे लिए बहुत अहम है। वो ठीक हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अम्मी, आपको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं। नासिर मुझे 1000 मर्तबा ये कह चुके हैं कि उन्हें जहेज के नाम पर इस घर से कुछ नहीं चाहिए। बेटा, ये नासिर कहता है, नासिर की माँ नहीं। अम्मी, नासिर मेरे लिए किसी हद से भी गुजर जाने का हौसला रखते हैं। आपको लगता है कि वो चची जान को कोई भी मेरे लिए मुश्किल खड़ी करने देंगे? तुम्हारा ये यकीन उसके लिए देखकर मुझे बाज़ दफा बहुत खौफ आता है, डर लगता है कि अगर कभी खुदा ना खास्ता तुम्हारा ये यकीन टूटा तो तुम भी टूट जाओगी। अम्मी, मेरी इतनी फिक्र ना करें, बस इस बात का यकीन कर ले कि नासिर उन लोगों में से नहीं जो बीच राह में छोड़कर चले जाते हैं। वो आखिरी सांस तक मेरा साथ निभाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही। अच्छा चलें, अब्बू को लेकर आते हैं। चल। इसका फैसला हम बाद में करेंगे मुलाकात में। जी ठीक है, तो मैं, अच्छा 1 मिनट रुको। है ना? ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। जी, कोई काम था? आप कहीं जा रहे हैं? जी, फ्रेंड्स में। गुड। बेटा, मैं सोच रहा था कि कल अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त हो तो हम शॉपिंग के लिए चलें। शॉपिंग? हाँ, क्यों नहीं? भाई, मैं तुम्हारे साथ मिलकर शॉपिंग करना चाहता हूँ। पहले मैं कुछ खरीद के लाने वाला था, लेकिन सोचा कि शायद तुम्हें मेरी लाई हुई चीजें पसंद ना आए। ये आपने अच्छा किया। मुझे किसी की लाई हुई चीजें पसंद नहीं आती। मैं चीजें अपनी मर्जी से खरीदती हूँ, बिला वजह जाया हो जाती है। मैं अगर मोहब्बत से कोई चीज खरीद के लाता तो तुम मेरी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करती। दूसरों की मोहब्बत और ख्वाहिशात मेरे नजदीक कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। मेरे लिए जरूरी ये है कि मुझे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। पापा, जिंदगी एक मिली है मुझे, उसे मैं अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से। दूसरों के लिए नहीं जीना चाहती। बाय। हारिस, तुमने बताया नहीं। किस बात के बारे में पूछ रही हो? तुम जानते तो हो कि आजकल घर में सिर्फ तुम्हारी शादी की बातें हो रही हैं। देखो हारिस, आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो हम सबको बता दो, वरना हम अपनी पसंद की लड़की ले आएंगे। फिर मत कहना ऐसी क्यों नहीं है, वैसी क्यों नहीं है। बता दें भाई, वरना आपको तो आप ही की पसंद का पता है। इन्हें स्याह बादलों से कितना प्यार है। क्या? अरे देखे मामा, हर वक्त अजीम की सामनी रंगत पे मुझे तंज करता रहता है। बुरी बात हारे। ले आप ही, मेरी मजाल कि मैं आपके इतने गोरे चिट्टे शौहर के बारे में कोई तबसरा करूं। बच्चू, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए काली बीवी लेके आऊं। तो मतलब आप अपनी नंद को भाभी बनाने के इरादे में? क्या? मेरी नंद काली है? आखिर अजीम भाई की बहन है। पापा, आप खुद ही देख लें, हर वक्त मेरे ससुराल वालों के पीछे ही पड़ा रहता है। अच्छा, ये तुम दोनों बातों में लग गए, हारिस की बात तो दरमियान में ही रह गई। हारिस, तुमने जवाब नहीं दिया। आप लोगों को जो बेहतर लगता है वो कीजिए, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा।
मुबारक हो आपी, आपने तो मुहिम सर कर ली। भाईजान अब तबीयत कैसी है आपकी? अब तो अल्लाह का बहुत शुक्र है वहाब, मैं ठीक हूँ, बहुत बेहतर हूँ। लेकिन बस कुछ इस बात की समझ नहीं आती कि थकन बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ करता कराता भी नहीं और थक जाता हूँ। आपने डॉक्टर को बताया? बताया तो है। क्या कहा डॉक्टर ने? भाई साहब वो टेस्ट कराए हैं, अभी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। हाँ, फिक्र मत करें भाभी, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। आप लोग हमारे साथ हैं तो फिर हमें किस बात की फिक्र है? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। भाईजान किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। नहीं भाईजान, उजाला का ससुर मैं बाद में हूँ, पहले आपका भाई हूँ, और भाई होने के नाते मुझसे मदद मांगना आपका हक है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे वहाब, जीते रहो। जीती रहो बेटा। शुक्रिया बेटा। लाओ। हिना, कहाँ जा रहे बेटा? पार्टी में। इस हुलिये में? अब इस हुलिये में क्या बुराई है? इस हुलिये में क्या बुराई? तुम एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हो और इस हुलिये में बाहर जाना क्या मुनासिब लगता है? अब मैं कपड़े भी आपकी मर्जी से पहनूं? मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। फिर यूं टोकने का मतलब? मेरा मकसद तुम्हें टोकना नहीं, समझाना है। आप समझाना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ इतना कि जो औरत अपनी हुदूद को छोड़ देती है, ये माशरा उसकी इज्जत नहीं करता, उसे हमेशा गलत नजर से देखता है, चाहे वो गलत हो या ना हो। आई डोंट केयर, दिस इज माई लाइफ पापा। दिस इज योर लाइफ, यस ऑफ कोर्स, लेकिन गुजारनी तो इसी माशरे के असूलों पे है ना हमें। अब आपका लेक्चर खत्म हो गया तो मैं जाऊं प्लीज? जाने से पहले हुलिया बदल लेना। सॉरी, मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करती। उजाला, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं आपसे नहीं, खुद से नाराज हूं। समझा नहीं। आप हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ देंगे तो ये खुशफहमी तो मेरी थी ना। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी जरूरत थी और मैं तुम्हारे साथ नहीं था, और उजाला मैं इस बात पर शदीद शर्मिंदा हूं, मगर मेरी मजबूरी कुछ ऐसी थी। मजबूरी हर इंसान की जिंदगी की हकीकत होती है, मगर कोई मजबूरी रिश्तों से बड़ी नहीं होती। उजाला, तुम मेरे खलूस पे शक कर रही हो? जिस इंसान का यकीन उसकी खुशफहमी साबित हो, उसे और क्या करना चाहिए? उजाला, मैं अपनी गलती मान चुका हूं, अब बात खत्म कर दो ना। बात जो भी हो, जैसी भी हो, आखिरकार खत्म होनी ही होती है, लेकिन कुछ लम्हों की अजियत उम्र भर साथ रहती है। लंदन में टाइम कैसा गुजरा? It was amazing.
लेकिन एक चीज की हमेशा कमी थी। वहाँ किस चीज की कमी थी? तुम्हारे जैसी वहां कोई नहीं थी। मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं परफेक्ट हेलो। कितनी देर कर दी तुम लोगों ने आने में? यार बस हो गई देर। रीटा कहाँ है? रीटा ऊपर है। चलो मैं उससे मिलकर आती हूँ। आओ मैं तुम्हें रीटा की कजन से मिलवाऊं। है ना, ये है रीटा की कजन माइकल। हिना, हिना अलवी। तुम दोनों बातें करो, मैं रीटा को बुला के लाती हूँ। So, how are you? I'm fine. How are you? I'm good. लंदन में टाइम कैसा गुजरा? It was amazing. लेकिन एक चीज की हमेशा कमी थी। वहाँ किस चीज की कमी थी? तुम्हारे जैसी वहां कोई नहीं थी। खूबसूरत, मुकम्मल। अगर तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ना करो, कोई फायदा नहीं है। मैं समझा नहीं। ये बातें उन लड़कियों को इम्प्रेस करती हैं जिन्हें दुनिया में कोई वैल्यू नहीं देता, या फिर वो खुद को कुछ नहीं समझती। मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं परफेक्ट हूँ। मुझे ज़हीन और कॉन्फिडेंट लड़कियां बहुत पसंद हैं। I'm impressed. होना भी चाहिए। से सोने का इरादा नहीं है क्या? बहुत रात हो चुकी। हालात कितने खराब और हिना अभी तक नहीं आई। हमारी बेटी समझदार है, उसे अपना ख्याल रखना आता है। आप ठीक कह रही हो, लेकिन उसकी फिक्र न करना मेरे बस में नहीं है। हाँ, हमारी औलाद है, उसके लिए फिक्र करना कुछ गलत नहीं। और यूं भी बाप माओ से ज्यादा हसास होते हैं बेटियों के मामले में, लेकिन हमें उस पर एतमाद करना चाहिए। अब क्या कहना चाह रही? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, हर उम्र के हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। अगर हम ये चाहें कि बच्चे हमारी नजर से दुनिया को देखें तो ये जरा ज्यादती हो। यानी आप मुझे ये समझाना चाह रही हैं कि वो जिस तरह की जिंदगी बसर कर रही है उसे करने दो, चाहे वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ले। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो आपको गलत न समझे। आप मुझे नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? आप सोचो बासित, देखो, मैं इस वक्त किसी भी बात की वजाहत नहीं कर सकता।
अम्मी, आप अभी तक जाग रही हैं? क्या बात है? नहीं, बस ऐसी नींद नहीं आ रही थी। कल अबू की रिपोर्ट्स मिल ली है, इसलिए परेशान है ना? हाँ, परेशानी तो है। इसका मतलब है इस बात के अलावा भी कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? बताएं ना, ऐसी कौन सी बात है? वो तलत भाभी है ना, वो आज भी नहीं आई। अम्मी, उनके आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है? चचा जान और नासिर तो आए थे ना, क्या उनका आना काफी नहीं था? बेटा, हर इंसान की अपनी अहमियत होती है। और सच बताऊं, पहले मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि भाभी के दिल के किसी गोशे में एक नर्म जगह है हमारे लिए, लेकिन आज के बाद तो वो उम्मीद भी टूट गई है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? जब इंसान पे मुश्किल वक्त आता है ना, तभी अपनी और पराई का फर्क पता चल जाता है। किसको आपसे कितनी मोहब्बत है और कौन आपका इस बुरे वक्त में साथ देता है। तलत भाभी के दिल में हमारे लिए कोई हमदर्दी नहीं। रिश्तों का लिहाज तो बहुत दूर की बात है। अम्मी, अगर आप मेरी वजह से परेशान हैं तो प्लीज मत हो, क्योंकि चच्ची जान का रवैया मेरी खुशियों की जमानत नहीं। मगर बेटा, रहना तो तुम्हें उन्हीं के साथ है ना। एक छत के नीचे ला ताल्लुकी से बंदा किस तरह रह सकता है? अम्मी, ये सब बात की बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वक्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट अब्बू की सेहत है। ठीक है, मगर अम्मी, फिलहाल हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। चले अंदर चलते हैं, चले। मैं नोट कर रहा हूं कि जब से हारिस ने शादी के लिए हाँ की है, आप मुझे वो खुश नजर नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि उसने हम सबके दबाव में आकर हाँ की है। वो इस फैसले से खुश नहीं है। खुश नहीं है तो मैं मुतमईन कैसे हो सकती हूँ? उसका बेहतरीन हल तो यह है कि आप हारिस से बात कर लें। मेरे ख्याल में आपसे कुछ चीज छुपाएगा नहीं। इस वक्त तो बहुत रात हो गई है, सो गया होगा। कल किसी वक्त बात कर लूंगी। ठीक है। आप भी सो जाइए प्लीज। जी, गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। खैरियत? आप इतनी सुबह सुबह मेरे रूम में? अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैसी बातें करें? आपके लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है, और वैसे भी आपसे ज्यादा कोई और चीज मुझे इंपॉर्टेंट हो सकती है? अब्बू को कैंसर ऐसे जिए तन्हा, हम ऐसे जिए तन्हा।
अम्मी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने नाश्ता भी नहीं किया? मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही अंदर दिल घबरा रहा था, मैंने सोचा बाहर आके थोड़ी हवा ले लूं। अम्मी, मैंने समझाया भी था, फिर भी आप घबरा रही हैं। अगर आप यूं परेशान रहेंगी तो मैं इन हालात से कैसे गुजरूंगी? बेटा, परेशान ना होना मेरे बस में नहीं है। अच्छा छोड़ें, चले नाश्ता करें। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। हालांकि कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत भूख लगी है। चलो नाश्ता। हारिस, क्या तुम शादी के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हो? ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम मुझे खुश क्यों नहीं लग रहे हो? नजरें क्यों चुरा रहे हो मुझसे? देखो हारिस, तुम्हारी खामोशी मुझे सब कुछ ठीक होने का यकीन नहीं दिला सकती। क्या सुनना चाहती हूँ मुझसे? बेटा, मैं वो जानना चाहती हूँ जो तुम्हारे दिल में है, जिस बात ने तुम्हें परेशान कर रखा है। चाहे उसे सुनकर आपको मुझसे नफरत हो जाए। बेटा, माँ हमेशा औलाद की इस्लाह करती है, कभी उससे नफरत नहीं कर सकती। मेरे दिल पर एक बोझ है और ये बात मैं आपको इस यकीन के साथ बता रहा हूं कि इसका हर लफ्ज आपके और मेरे दरमियान राज रहेगा। चार साल पहले जब मैं MBA के लिए लंदन गया था, जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे अब्बू की रिपोर्ट्स मिलनी थी। पेशेंट का नाम बताएं। सुल्तान हमीद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। पापा कहाँ हैं? ऑफिस नहीं गए आज? नहीं, आज देर से जाएंगे। क्यों? तबीयत ठीक है उनकी? हाँ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, वो जागते रहे ना, और तुम जानती हो जागने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। रात को क्यों जाग रहे थे देर तक? रात तुम देर से आई थी ना,
टेंशन से उन्हें नींद नहीं आई। वो तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। वालिदैन अपनी औलाद के लिए परेशान होते ही हैं। पापा को तो शौक है परेशान होने का। शट अप मिला। सॉरी, मजाक कर रही थी मामा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने पापा के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करो। अब्बू, अभी मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरे अंदर जब आपको खोने का हौसला नहीं, तो मैं अम्मी को कैसे बताऊं कि जिस शख्स का साथ उनकी जिंदगी का हासिल है, वो शख्स अब ज्यादा देर के लिए उनके साथ नहीं है। नहीं अब्बू नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम कब आई बेटा? अम्मी, मैं जल्दी आ गई थी। आप नमाज पढ़ी थी, इसीलिए आपको नहीं पुकारा। वो पड़ोस वाली नबीला है ना, वो आज आई थी। उसने एक दुआ बताई पढ़ने के लिए, वही पढ़ रही थी। कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी दुआ तो खुदा की हुजूर एक इल्तिजा होती है, लेकिन जब इंसान की तकदीर का फैसला हो जाए तो इंसान इल्तिजा का हक भी नहीं रखता। शायद इसीलिए हमारी दुआएं भी असर हो गई है। कुदरत ने हर दुआ रद्द कर दी है। अम्मी, उजाला, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे अब्बू की रिपोर्ट तो ठीक है ना? अम्मी, अब्बू को उजाला बता, देखो चल बैठ रहा। बताओ क्या है तुम्हारे अब्बू की रिपोर्ट पे? क्या कर? अम्मी, अब्बू को कैंसर है। चलो मैंने मान लिया था सानिया कि हिना जैसी भी है आज के दौर का तकाजा है, लेकिन आज जब मैं उजाला सुल्तान से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद गर्ज नहीं होते। Excuse me, बहुत बदतमीज मगरूर है, जाने कौन है। देखो माइकल, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम, मेरा नहीं। हिना, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं क्या चाहती हूँ। और तुम क्या चाहती हो? कम से कम तुम्हें नहीं चाहती।